हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़िए, उससे संबंधित रिलेटेड प्रीवियस ईयर का पेपर हो या मॉडल पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। फ्रेंड्स, अपना नोट्स भी बनाइए, रिवीजन भी कीजिए, है ना। कम पढ़िए लेकिन रिवीजन करते रहिए, है ना। अगर आप पढ़ते चले जाइए ठीक कंटिन्यू और रिवीजन नहीं करेंगे तो देखिए कैसे माइंड से वॉश आउट हो जाता है। ठीक, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। ये करंट अफेयर का संबंधित कुछ प्रश्न है, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दृष्टि की मैगजीन है। फर्स्ट प्रश्न है, कह रहे हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे जन पोषण केंद्रों को किन राज्यों में शुरू किया जा रहा है। जन पोषण केंद्र तो गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो 500 मिलियन। नेक्स्ट है, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना कितनी सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है। यह 10,000 प्रति माह। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितना निवेश करने का लक्ष्य रखा है। 30,000 करोड़। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा 4S अभियान के 3 स्तंभों में से कौन सा एक नहीं है। 4S है ना, स्वच्छता की भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता, सफाई मित्र स्वच्छता शिविर, सफाई सामग्री का वितरण, यही शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति 2 का मुख्य लक्ष्य क्या है। दूध संग्रह को 50% तक बढ़ाना, यही इसका लक्ष्य। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक अफ्रीका के साथ व्यापार दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो वर्ष 2030 तक। ये देखिए नवंबर की मैगजीन है 2024 दृष्टि की। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, कह रहे हैं हाल ही में पेरिस में जिंक रूफिंग पेशे को किस सूची के लिए नामित किया गया है। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। इंपॉर्टेंट प्रश्न करें, हाल ही में पेरिस में जिंक रूफिंग पेशा है ना, जिंक रूफिंग पेशा पूछ लेगा कहाँ किस देश में है, हाल ही में चर्चा में है। तो ये कहाँ है, किससे संबंधित है, फ्रांस, पेरिस। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कारोबार संबंधी सुधारों में देश के सभी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नए सिस्टम को विकसित करने का निर्णय लिया। तो मास्टर क्लॉक सिस्टम। नेक्स्ट, हाल ही में 6ठा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये डेलावेयर में। अब देखिए डेलावेयर कहाँ पर है ना। क्वाड में देखिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं, है ना। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लद्दाख का नया जिला नहीं है। 5 शायद नए जिले बने हैं, तो उसमें लेह नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 के तहत महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु क्या कर दी गई है, 21 वर्ष। नेक्स्ट, हाल ही में मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट, उनके कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं 23वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए किया गया है। दूसरा पॉइंट, इस आयोग का प्राथमिक कार्य भारतीय कानूनी प्रणाली को सुधारना और न्यायिक प्रशासन में सुधार करना। कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। तो दोनों सही है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एकीकृत ऋण इंटरफेस ULI किस वर्ष पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2023 में। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के GDP
विकास अनुमान को कितने प्रतिशत से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? 6.6 से 7%। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा स्लिम मूव मिशन को किस नाम से भी जाना जाता है? ये है मून स्नाइपर। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश की तान्या जायसवाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से तान्या को। कहाँ की है देखिए, किस जिले की। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही बायोई 3 नीति का उद्देश्य विशेष रूप से किस प्रकार के शहरों के में रोजगार सृजन करना है? टियर 2 और टियर 3 शहर। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा समुद्र प्रताप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ये गोवा शिपयार्ड बिल्डिंग लिमिटेड। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित देशों में से किसका वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में योगदान सबसे अधिक है? भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY लॉन्च की गई थी 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन भेड़िया किस जिले में शुरू किया गया है? बहराइच में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे संजीव रैना को किस संगठन का अतिरिक्त महानिदेशक चुना गया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस। नेक्स्ट, हाल ही में मुतमिज मुरुगन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये डिंडीगुल। अब ये क्या है, इसको सर्च कीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 कहाँ शुरू हुआ? कजान, रूस में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में इस्कॉन द्वारा देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रयागराज में। नेक्स्ट, हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्याभ्यास वरुण 22 का संस्करण 22वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया? फ्रांस और भारत। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा सिवेलुच ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सिवेलुच ज्वालामुखी ये कामचट का प्रायद्वीप में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया? अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में चौथे ग्लोबल बायो इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कह रहे हैं हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के 24 में उत्तर प्रदेश के लक्ष्मण दास लधानी का नाम किस स्थान में? 360वां। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन कवच 5 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का शिलान्यास किया गया? उड़ीसा में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में जारी टाइम पत्रिका की 2024 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? गोरखपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास को गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां लौटाई? कतर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? मुंबई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया गया? असम। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया? गोरखपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है हायाओ मियाजाकी। नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। देखिए, उद्घाटन के लिए भी होता ध्वजवाहक, समापन के लिए भी। नेक्स्ट, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 683.987 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म
धम्म सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया के किस स्थल को सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया? अंगूर वाट। कहाँ पर इसको सर्च कीजिए। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जिसको हमने चर्चा की। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।